व्यापम का ना एक इतिहास रहा है, बहुत सारी परीक्षाएं लेते हैं, परीक्षा कंडक्ट कराते हैं, परीक्षा कंडक्ट कराने के बाद मॉडल आंसर जारी करता है, फिर उस मॉडल आंसर को क्लेम करने के लिए बोला जाता है दावापत्ती। लेकिन उस मॉडल आंसर में बहुत सारे ऐसे गलत उत्तर ले लिए जाते हैं जो सिली लगता है, जो बहुत सारे इजी ऑप्शंस होते हैं उनको भी गलत बता दिया जाता है, लेकिन उसको जब क्लेम किया जाए तो उसके सही आंसर नहीं बताए जाते। कई बार कई सारे एग्जाम्स में ये चीजें देखने को हमको मिली है, शिक्षक भर्ती से लेकर बहुत सारे अलग अलग एग्जाम्स में। अभी हम बात करने वाले हैं लैब टेक्नीशियन का, जो एक एग्जाम हुआ था प्रयोगशाला टेक्नीशियन का, उसका। ये एग्जाम अक्टूबर 2024 में हुआ था और जिसके मॉडल आंसर अभी जारी करे गए हैं लगभग सप्ताह भर पहले, और उसकी दावापत्ती अभी चल रही है। कल मतलब 12 मार्च लास्ट डेट है इसके दावापत्ती क्लेमिंग का। इसके लगभग 7 से 8 क्वेश्चन पर संशय है अभ्यर्थियों का। हालांकि इस भर्ती परीक्षा को मैंने ज्यादा फॉलो अप नहीं किया था, लेकिन लगातार बहुत सारे अभ्यर्थियों का इसके दावापत्ती को लेकर एक वीडियो बनाने का डिमांड या रिक्वेस्ट किया गया था, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसको क्लेम कर सके। तो मैंने आप लोगों को कुछ ऐसे क्वेश्चंस बताऊंगा, अभी भी अगर क्लेम नहीं किए हैं, आपको लगता है कि अगर आपके आंसर सही है और व्यापम के द्वारा आंसर को गलत दिया गया है, तो डेफिनेटली आपको क्लेम करनी चाहिए, आप क्लेम कर सकते हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चंस हम देखने वाले हैं जो जो चैलेंजेबल है, जो दावापत्ती किया जा सकता है। आप भी दावापत्ती कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चंस हम अभी चर्चा करने वाले हैं। उसके आपको सोर्स भी बताया जाएगा, सोर्स भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो अगर आप दावापत्ती नहीं किए हैं और करने वाले हैं तो कर सकते हैं। देखो कौन कौन से क्वेश्चन है जो गलत दिए गए इस एग्जाम में व्यापम के द्वारा। तो सबसे इंपॉर्टेंट डेट तो ये भी कल, बस मतलब 12 मार्च शाम तक बस इसका लास्ट डेट है इसको क्लेम करने का। आप अभी तक क्लेम नहीं किए तो क्लेम एक बार जरूर कर सकते हैं। देखो एक एक करके देखते जाते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है जिसको आप क्लेम कर सकते हैं। जो क्वेश्चन अभ्यर्थियों के द्वारा जिस क्वेश्चन के सोर्स बताया गया है, ये यहां पर अगर आप देखेंगे तो वो सारे क्वेश्चंस आपको यहां पर दिखेगा या देखते हैं जो चैलेंजेबल है, जिसको चैलेंज किया जा सकता है। सबसे पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, क्वेश्चन ये सेट बी है। आप अपने सेट के हिसाब से देख सकते हैं। सेट बी में एक प्रश्न पूछा गया है, अगर आप देखेंगे तो असर्शन और रीजन के ऊपर, असर्शन रीजन बेस्ड एक क्वेश्चन है। देखिए आप, रिसेप्टर शरीर के, ये बायो का एक क्वेश्चन है, रिसेप्टर शरीर के संचार प्रक्रिया के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक है। ये हो गया असर्शन या अधिक अभिकथन। इसका कारण क्या बताया गया है, रिसेप्टर्स प्रोटीन है, रिसेप्टर्स प्रोटीन है। अगर आप इसके आंसर देखेंगे तो इसका सही आंसर बी होना चाहिए। क्या असर्शन और रीजन दोनों सही है, लेकिन जो रीजन है वो असर्शन का सही व्याख्या नहीं करता, ठीक है। ये तो सही है और ये भी सही है, लेकिन ये इसका सही व्याख्या नहीं करता। इसका सोर्स भी हम देखेंगे, लेकिन यहाँ पर व्यापम द्वारा इसको ए लिया गया है। ए मतलब दोनों सही है और इसके सही व्याख्या है बोला गया है। अगर हम इसके सोर्स में चलेंगे ना तो देख लीजिए, थोड़ा सा इसके सोर्स को देख लेते हैं। ये यहां पर देखिए रिसेप्टर्स, और ये प्रश्न है जैसे कि हमने देखा। यहां पर ना विकल्प बी सही होना चाहिए, जैसे कि हमने चर्चा किया। ये एनसीईआरटी का आपको लिंक दिया गया है इस पीडीएफ में, यहां पर आप क्लिक करके देखेंगे तो क्लास 11th एनसीईआरटी बायो का जो पीडीएफ है वो आपको दिखेगा, पेज नंबर 37 में। यहाँ पर ये कुछ क्वेश्चन एक्सरसाइज दिया गया है ना। अगर आप देखेंगे तो सेम क्वेश्चन, असर्शन रीजन बोथ है ना। इसमें ऑप्शन ये क्वेश्चन यहाँ पर असर्शन और रीजन, रिसेप्टर्स आर क्रूशियल टू बॉडी कम्युनिकेशन प्रोसेस, ठीक है। और रीजन क्या है, रिसेप्टर्स आर प्रोटीन। तो इसका सही आंसर अब अगर आप देखेंगे तो 86 का ऑप्शन ए है ना। यहाँ आप देखिए ऑप्शन ए। मतलब क्या, असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट स्टेटमेंट बट रीजन डज नॉट एक्सप्लेन इट, रीजन डज नॉट एक्सप्लेन। ये एनसीईआरटी बुक से लिया गया है, आप एनसीईआरटी बुक में इसको देख सकते हैं, क्लास 11th बायो का, ठीक है। चलो तो इसको आप क्लेम कर सकते हो चाहो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर और कौन सा है चैलेंज योग्य, देख लो। 22 के बाद आप देखेंगे 28 को, नाइट्रोबेंजीन की इलेक्ट्रॉनिक प्रतिस्थापन प्रतिक्रिया में नाइट्रो समूह की उपस्थिति। इसके सही आंसर की अगर अब हम बात करें तो अनुनाद द्वारा मेटा स्थिति की सापेक्ष रिंग के अर्थों और पैरा पोजीशन पर चर्चा घनत्व हो जाता है। तो ये इसका सी, इसका सही आंसर होना चाहिए। इस पर अवर कैंडिडेट्स, बहुत सारे कैंडिडेट्स ने इसको सी बोला है और व्यापम ने इसका आंसर लिया ए को। तो अगर आपको भी लगता है कि इसके आंसर ए नहीं बल्कि सी होनी चाहिए तो इसको भी आप चैलेंज कर सकते हैं। इसका भी सोर्स आप लोगों के लिए डाल दिया जाएगा। सोर्स कहाँ डाला जाएगा, आप टेलीग्राम चैनल सर्च कर लीजिएगा हमारे चैनल के नाम से, यूट्यूब चैनल के नाम से, वहां पर सोर्स डाल देंगे, ठीक है। तो 28 वाले क्वेश्चन को भी आप चैलेंज कर सकते हो अगर आपको लगता है कि ये सही है और आपका एक नंबर बढ़ने का आसार है इस क्वेश्चन से। तो अगला देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 28 के बाद
ये देखिए क्वेश्चन नंबर 36, इसमें ये तो इजी क्वेश्चन है, ये तो सही होगा ही, है ना। हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, ये आप सभी जानते हैं। हरित क्रांति कृषि के लिए है, श्वेत क्रांति दुग्ध के लिए है, लेकिन इसमें गलत आंसर दिया गया। अब देखो ऐसे क्वेश्चंस को भी गलत लेंगे व्यापन तो कहाँ चलेगा बताओ। ऐसे क्वेश्चंस को भी गलत ले लेते हैं, है ना। देखो इसका सही आंसर ये दिया गया है सी, लेकिन सही आंसर आना चाहिए ए, है ना। हरित क्रांति किसके साथ मैच करेगा? हरित क्रांति मैच करेगा नंबर 3 सी, थर्ड नंबर में कृषि के साथ, लेकिन ए को यहाँ पर 4 बोला गया, ए को दुग्ध बोला गया है ना, और इसको कृषि, तो ये तो गलत आंसर है। ऑप्शन नंबर इसका ए सही होगा, तो इसको डेफिनेटली चैलेंज करिए, इसके लिए भी सोर्स डाल दिया जाएगा आपके लिए टेलीग्राम चैनल में, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है जो चैलेंजेबल है, ये क्वेश्चन नंबर 44। आंतरिक सजावट, ये गृह विज्ञान के ऊपर एक क्वेश्चन बना था, गृह विज्ञान के ऊपर, कि जो आंतरिक सजावट होती है उसको सामंजस्यपूर्ण रंग योजना बनाने के लिए चरण क्या होंगे, है ना। तो रंग चुनो, फिर रंग में संपूरक रंग, ये सब सारी चीजें हैं, गृह विज्ञान का क्वेश्चन है। सही आंसर होना चाहिए डी। सबसे पहले कमरे में ना प्रकाश की स्थिति को ध्यान में रखा जाता है कि प्रकाश की स्थिति कैसा है उस कमरे में, फिर रंगों का चयन किया जाता है, फिर रंगों का चयन किया जाता है। फिर तो डी, फिर ए, है ना, फिर बी, फिर सी, ए होनी चाहिए, लेकिन इसको ए सी लिया गया है। पहले रंगों का चयन करो, फिर उसके बाद ये ऐसा दिया गया है व्यापम के द्वारा। तो इसको ये सही है ना। ऐसा जिनको भी लगता है ऑप्शन नंबर बी सही है वो क्लेम कर सकते हैं। इसका भी आप लोगों को सोर्स उपलब्ध है, पीडीएफ आप लोगों को डाल दिया जाएगा, ठीक है। अगला देखो, सोर्स मैं दिखा भी देता हूं इसका, एक मिनट देखिए। सो क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 44 है। क्वेश्चन नंबर 44 में अगर हम चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 44 का सोर्स आप ये देख लीजिए, यहाँ पर विकल्प बी सही होना चाहिए। हाँ, ये गृह विज्ञान कक्षा 11वीं माध्यमिक शिक्षा मंडल राजस्थान, ये लिंक भी दिया गया है, आप यहाँ पर देख लीजिएगा। और ये आपका पीडीएफ है, इसमें आप देखिए रंग का प्रयोग कमरे के आकार के अनुसार करा जाना चाहिए। छोटे कमरे में हल्का रंग, ये सब हो गया ठंडी जलवायु में, है ना। तो इसके अलावा रंगों के प्रयोग, तो ये रंगों का प्रयोग कमरे के उद्देश्य को ध्यान में रखकर करना चाहिए, जैसे श्याम को अच्छा आराम करने के लिए इसमें शांत रंग चमकीला, तो ये आपको हेल्पफुल होगा जो आप आंसर बताना चाह रहे हैं उसके लिए, ठीक है। इस तरह से इस क्वेश्चन को भी आप चैलेंज कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि इसके आंसर गलत है। तो आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन आप देख लीजिएगा। निम्नांकित प्रश्नों का विचार कीजिए। जिला पंचायत और ये पंचायती राज अधिनियम के ऊपर है ना। जिला पंचायत की बैठक के लिए ना 1:3 ये गण पूर्ति होती है, ठीक है। और अगर अध्यक्ष को क्या करना है, उनके अविश्वास प्रस्ताव वगैरह लगाना है, तो 2/3 बहुमत से पारित होकर ये सारी चीजें। तो यहाँ पर सही आंसर, ये दोनों पॉइंट सही होना चाहिए, लेकिन डी को बताया है, मतलब दोनों को गलत बताया गया व्यापम के द्वारा। तो इसको भी आप चैलेंज कर सकते हैं, इसका भी सोर्स आप लोगों के लिए डल जाएगा, ठीक है। देख लीजिएगा सारे क्वेश्चन जो दिखाया जा रहा है ना, सबके सोर्स आप लोगों को उपलब्ध होगा, टेलीग्राम चैनल में जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। 82 नंबर का क्वेश्चन देख लो एक बार, कंप्यूटर साइंस के ऊपर है, कंप्यूटर के ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर। एक्चुअल में ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम और क्लोज्ड सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम दो अलग अलग होते हैं। ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको कोई भी यूज कर सकते हैं, जिसके लिए चार्ज नहीं होता, जो ओपन होते हैं, खुले होते हैं। क्लोज या बंद ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? जिनके जो चार्जेबल होता है, प्राइवेट कंपनीज वगैरह जिस सॉफ्टवेयर के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए चार्ज करते हैं, वो क्लोज होते हैं, ठीक है। देखो एक्चुअल में क्या क्या कहा जा रहा है इस क्वेश्चन में, एक बार समझिए। निम्नलिखित कथन और कारण में सही विकल्प चुनो। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो कंप्यूटर हार्डवेयर को कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के साथ कार्य करने में सक्षम बनाता है। सही बात है, पहला सही हो गया। विंडोज एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है बोला गया है, ये गलत है। एक्चुअल में विंडोज एक क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर है, तो सही आंसर होना चाहिए, है ना। ए सही है, ए सही है, लेकिन रीजन गलत है। तो लेकिन व्यापम ने इसका आंसर लिया है, इसको दोनों को सही बताया है ना। और परंतु ये विवरण नहीं है, दोनों को सही बताया है। ए और दोनों सही है बोले हैं, तो सही तो नहीं है, ये वाला तो गलत है एक्चुअल में, ठीक है। तो इसको भी आप चैलेंज जरूर करिएगा, इसके लिए भी आपको सोर्स अवेलेबल करा दिया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन तो लगभग सबको पता है ना, ठीक है। प्राइमरी मेमोरी कौन है करके बोला गया, तो ये तो स्पष्ट है। प्राइमरी मेमोरी कौन सा है? रैम और रोम दोनों प्राइमरी मेमोरी होते हैं। इसके बाद जो एडिशनल मेमोरी लगाए जाते हैं वो सेकेंडरी मेमोरी होता है ना। तो ऑप्शन नंबर सी आना चाहिए, ए और बी दोनों, लेकिन इसका आंसर दिया गया है नन ऑफ द अबव। तो इसको भी जरूर चैलेंज करिए, इसका भी सोर्स आप लोगों को दे दिया गया है, ठीक है। एक और लास्ट क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए जो चैलेंज कर सकते हैं आप। ये भी ऐसा रीजन बेस्ड क्वेश्चन है, डीवीडी के ऊपर। डीवीडी में वीडियो फाइल वगैरह स्टोर करी जा सकती है, सही बात है ना। दूसरा है उसकी स्टोरेज क्षमता अधिक है और वे रीड ऑनली होते हैं ना, रीड ऑनली होते हैं, तो ये भी सही है। जो कारण है
उनकी स्टोरेज क्षमता अधिक होती है, ये सही बात है, और रीड ओनली होती है, ये भी सही बात है। डीवीडी एक्चुअल में रीड ओनली मेमोरी होती है ना। लेकिन इसको गलत बताया गया है व्यापम के द्वारा। इसमें क्या बोला गया है, ए इज ट्रू लेकिन असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स बोला गया है, ठीक है। तो ये भी इसको भी चैलेंज किया जा सकता है, ठीक है, इसके भी सोर्स अवेलेबल है आप लोगों के लिए। तो ये कुछ क्वेश्चन है जिसको व्यापम हो सकता है इनके आंसर्स गलत लिया है, और इनको चैलेंज जरूर करिए। दावापत्ती करने के लिए बोला गया, दावापत्ती जरूर कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि ये ऑप्शन सही है, व्यापम के द्वारा बताया गया आंसर गलत है तब। तो और चैलेंज करने के लिए भी समय बहुत कम है, आज है और कल लास्ट डेट है, तो लास्ट डेट से पहले चैलेंज करेंगे तो ही एक्सेप्टेबल होगा, ठीक है। चलिए, तो फिर आई विश कि आपके अच्छे नंबर आए इस पेपर में और आपका सिलेक्शन हो। और भी आने वाले एग्जाम्स में हम उम्मीद करते हैं कि व्यापम ऐसे ज्यादा गलत क्वेश्चन या गलत आंसर ना ले। विलोपित करने वाली बात भी आ जाती है, विलोपित करना ही क्यों पड़ता है क्वेश्चन को, गिन के 100 या 150 क्वेश्चन ही सेट किया जाता है व्यापम के द्वारा, एक्सपर्ट के द्वारा, और उसमें भी गलत कर दिया जाता है या विलोपित कर दिया जाता है। तो ऐसी चीजें हमको इन फ्यूचर ना देखना पड़े, ऐसे उम्मीद के साथ इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।